विराट कोहली किसिस कर रहे हैं, जो है वो सिराज जो है वो बड़ा जो हंगामे कर रहे हैं। तो आज तो ट्रेविस हेड को भी उन्होंने चलता बनता किया है। तो भाई अगर 11 में से 2 भी इंडिया के चल जाते हैं, इंडिया की तो कह लें एंड तक बुमराह तक कह लें कि बैटिंग चलती है। ठीक है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, नितेश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, ये सारे बैट्समैन ही हैं। अगर पहला ओवर जसप्रीत बुमराह ने फेंक दिया तो दैट इज एंड फॉर ऑस्ट्रेलिया। बुमराह इंडिया कमबैक करके दिखाएगा आपको कि भाई कमबैक किसे कहते हैं। 69 विराट कोहली ने मारे हुए हैं इसी ग्राउंड में। विराट कोहली का भला जब चलता है तो रन उगलता है और मुझे लगता है कि अब तो एंड हो गई है यार। सिर्फ और सिर्फ वो बुमराह का किसी बॉलर ने साथ नहीं दिया, वरना ये कभी भी 300 350 की तरफ ये शक्ल भी ना देख सकते, ये 200 से पहले ही आउट होते। ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग थी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। क्या लगता है यहाँ से इंडिया कमबैक कर सकता है? ये भी कोई सवाल पूछने वाला कि इंडिया कमबैक कर सकता है। इंडिया कमबैक करके दिखाएगा आपको कि भाई कमबैक किसे कहते हैं। आप देखिए 11 के 11 इंडिया के बैट्समैन खेलने वाले हैं और बॉलिंग करने वाले हैं। ये आप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें कि भाई इंडिया जो है वो, अगर ऑस्ट्रेलिया ने 300 प्लस स्कोर कर दिया है तो भाई इंडिया जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया मैच। नो, नेवर। अभी भाई पार्टी बाकी है, अभी मैच शुरू हुआ है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, वाशिंगटन सुंदर तक जो है वो बैटिंग लाइन है। मैं आपको गिना सकता हूँ, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, नितेश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, ये सारे बैट्समैन ही हैं। अगर एक दो प्लेयर भी इनके खड़े हो जाए, और मशहूर तो वैसे भी इंडिया का यही है कि भाई कितने आदमी थे, 2 आदमी थे, तो होपफुली कि विराट कोहली और रोहित शर्मा खड़े हो जाए और ये आज का मैच जो है वो ऐसा कमबैक करके दिखाएं कि दोबारा हिस्ट्री में जो है वो इनको याद रखा जाए। और होपफुली कि जो है वो जायसवाल ने जिस तरह पहले मैच के अंदर 150 स्कोर लगाया था, आई विश के भाई जायसवाल दोबारा खड़ा और दोबारा स्टार को कहे कि भाई बॉल कमिंग स्लो, दोबारा जरा रिवेंज चल रहा है। आज तो मैदान के अंदर भी बड़ा गर्मा गर्मी हुई है। विराट कोहली किसिस कर रहे हैं, जो है वो सिराज जो है वो बड़ा जो हंगामे कर रहे हैं। तो आज तो ट्रेविस हेड को भी उन्होंने चलता बनता किया है। तो भाई जिस तरह उन्होंने आज जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की, नो डाउट कि ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बैटिंग की है, अप्रिशिएट करेंगे उनको। लेकिन पहले सेशन के अंदर आप ये सोच लेना कि इंडिया हार गया, ये तो कोई इंडिया के लिए सोचना कोई पागलपन की बात है। का स्कोर हमें लगता है कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगा। आपको क्या लगता है कि भाई क्या होने वाला है? इंडियन बॉलिंग कमबैक करेगी, बैटिंग कमबैक करेगी? क्या इंडिया यहाँ से भी कमबैक कर सकता है? इंडिया यहाँ से कमबैक कर सकता है। अगर आपने पिछला मैच देखा होगा तो आपको आइडिया होगा, अगर इंडिया हारता हुआ मैच ड्रॉ की तरफ लेके जा सकता है तो 350 तो कुछ भी नहीं है। 350 भी अगर ऑस्ट्रेलिया टारगेट दे रहा है ना तो इंडिया कर सकता है। इंडिया तो T20 में 200 प्लस 300 तो चेज करने वाला है, ये तो टेस्ट है और टेस्ट में तो इंडिया कर सकता है। इंडिया का कह लें कि 11 के 11 इस टाइम प्लेयर खड़े हुए हैं। अगर 11 में से 2 भी इंडिया के चल जाते हैं, इंडिया की तो कह लें एंड तक बुमराह तक कह लें कि बैटिंग चलती है। ठीक है, अगर इंडिया के 2 भी चल जाते हैं तो ये तो आराम से वो कर सकते हैं। तो मुझे ये बताइए कि बुमराह भी छक्के मारते फिर रहे होते हैं जब बैटिंग में जरूरत पड़ती है, बॉलिंग में भी वो जरूरत पड़ रही होती है। क्या लगता है 1 मैन आर्मी बनकर जसप्रीत बुमराह खड़े हुए हैं, क्या ये अभी भी ऑस्ट्रेलिया से जीत सकते हैं? बुमराह की असल ना काउंटिंग जो होती है वो होती है बॉलर में, लेकिन बुमराह है ऑलराउंडर है। और बुमराह कह लें कि आने वाले टाइम का विराट कोहली है। बुमराह जिस तरह कह लें कि खेलता, बुमराह का पिछले मैच में जिस तरह कह लें कि उन्होंने 15 मिनट लगाए हैं, 5 मिनट लगाए उन्होंने सेट किया कि बुमराह चौका छक्का ना लगा सके, वहां पे बुमराह ने चौका लगाया था, छक्का लगाया था। और बुमराह कह लें कि बहुत अच्छी कह लें कि बॉलिंग तो बुमराह की है ही। बुमराह की बॉलिंग जब वो ऑस्ट्रेलिया पे कह लें कि कहर बरसा रही है, लेकिन बैटिंग उससे बढ़ के बड़ा बरसा रही है। आज देखिए ट्रेविस हेड को भी उसने रिस्ट्रिक्ट कर लिया, लेकिन फिर भी ट्रेविस हेड भी नहीं चला, फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने 350 कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया कह लें कि इंडिया का थोड़ा सा WTC की दौड़ है इनकी, और इंडिया के लिए ये जीतना मैच बहुत ज़रूरी था और कह लें कि मजबूरी बन चुका था इंडिया के लिए। और इंडिया ने कह लें कि ये 350 बना रहे हैं, इंडिया ने माइंड में 350 बिल्कुल भी नहीं रखा था, उन्होंने 200 से नीचे का ही करना था। सिर्फ और सिर्फ वो बुमराह का किसी बॉलर ने साथ नहीं दिया, वरना ये कभी भी 300 350 की तरफ ये शक्ल भी ना देख सकते, ये 200 से पहले ही आउट होते। मुझे ये बताएं, लास्ट पर ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है भाई, बैटिंग के अंदर उन्होंने कमाल कर दी है। अभी तो मिचेल स्टार्क पड़ा हुआ है जो बॉलिंग करके दिखाने वाला है। क्या टिक सकेंगे इंडिया के बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के आगे? बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल है। कह लें कि कल जिस तरह अब नई बॉल होगी और कल दोबारा से शुरू होगा, कह लें कोई इतना ज्यादा टारगेट बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। 350 के आसपास ये ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम जो है वो ढेर हो जाएगी। और इंडिया का मैं आगे पहले भी कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ वो बुमराह था, बुमराह के अलावा किसी की बैटिंग में कौन होगा? बैटिंग में कह लें विराट कोहली, रोहित शर्मा का कमबैक बहुत जरूरी है। और जसवाल का भी कह लें कि पिछले मैच से भी फ्लॉप हुआ है, और इन दोनों का बहुत जरूरी है कमबैक, बहुत जरूरी है। लास्ट में क्या मैसेज देंगे? क्या इंडिया ये सीरीज जीतेगा या फिर सत श्री अकाल है? नहीं जीतेगा, दिल मानता है इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा।
ताकत इंडिया की जो सिचुएशन चल रही है काफी बुरी हालत है, क्या लगता है यहाँ से इंडिया कमबैक करेगा? अगर डेफिनेटली कमबैक करेगा नहीं, कमबैक हो गया। 211 रन पे थे, सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट, और उसके बाद पिछले अगले 100 के अंदर 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं, और उसमें सिराज साहब नहीं चल रहे। अगर वो बंदा कहीं थोड़ा सा दिमाग अपना यूज कर ले, जाके लड़ना शुरू कर देता है ओपोनेंट से, भैया आउट भी तो करो। आउट कौन करता है? द वन एंड ओनली जस्सी भाई, वी बिलीव इन जस्सी। वो बंदा जब भी चलता है वो उड़ाता है ऐसे। और आज जो ट्रेविस हेड को 0 पे उड़ाया है, वो कमाल मोमेंट था पूरे मैच का। देखिए कॉन्टस नया लड़का आया था, उसने बड़ा अच्छा खेला है, मजा आया उसकी बैटिंग देख के। वो आउट होता गया तो मोमेंटम ऐसे इंडिया की तरफ आया। 90 पे पहला आउट, 211 पे दूसरा आउट, और उसके बाद फिर नीचे से लाइन लगी है। कल के दिन में मैं कहता हूं कि फर्स्ट जो 20 ओवर्स है ना, गेम डिसाइडिंग ओवर्स हैं। अगर 20 ओवर्स में इंडिया नहीं पकड़ सका तो ऑस्ट्रेलिया 400 प्लस चला जाएगा, मैच खत्म हो जाएगा। बट अगर पहला ओवर जसप्रीत बुमराह ने फेंक दिया तो दैट इज एंड फॉर ऑस्ट्रेलिया। बुमराह 330 ऑलमोस्ट उसके अंडर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर देगा। और एमसीजी का विकेट जो है उसे कहते हैं बैटिंग पैराडाइज विकेट। बैट्समैन का वो जन्नत है, और जन्नत में जब बैट्समैन चलेंगे ना तो भाई फिर आप देखेंगे कि कैसा परफॉर्म करते हैं जसवाल, रोहित, विराट, नितेश रेड्डी, सुंदर, जडेजा, रविंद्रा जडेजा, और यार बहुत प्लेयर है उनके बाद। रोहित शर्मा को सॉरी मैं भूल गया। तो इनमें से 2 प्लेयर्स भी चल गए तो 300 350 रन तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएंगे सर। देखिए अब माना कि इंडिया की जो बैटिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग है। क्या कहेंगे, इंडिया के लिए डू और डाई सिचुएशन है, क्या इंडिया यहाँ से कमबैक कर सकता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफी भारी है। देखें प्रेशर इंडिया पे कम है, ऑस्ट्रेलिया पे ज्यादा है। क्यों? होम ग्राउंड किसका है? वो ऑस्ट्रेलिया का है। आपने कहा इंडिया पे प्रेशर, मैं कहूंगा दोनों पे। WTC का फाइनल खेलना है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मस्ट विन है और इंडिया के लिए भी मस्ट विन है। उधर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका जो है वो भी पंजा लड़ाने को तैयार है। अफ्रीका ने पहले बॉलिंग ले ली है, बट बात पता क्या है, यहाँ पे अफ्रीका मुझे लगता है कि पाकिस्तान को हरा देगा। उनकी विकेट ज्यादा डर रही है, हमारे बैट्समैन नहीं टिकेंगे, सिवाय बाबर के बाबर शायद चल जाए। बट यहाँ पे जो है विराट कोहली को चलना पड़ेगा। 169 2018 में टूर किया, 169 विराट कोहली ने मारे हुए हैं इसी ग्राउंड में। विराट कोहली का भला जब चलता है तो रन उगलता है, और मुझे लगता है कि अब तो एंड हो गई है यार। अब तो फैंस के जो है ना पानी वो सर से ऊपर गुजर गया। अब तो फैंस चाह रहे हैं तो चलना पड़ेगा, अब तो चलना अब ये नहीं है कि विराट चलेगा, अब चलना पड़ेगा। अब आपको लाजम है चलना, और मुझे लगता है कि विराट कल 100 मारेगा। हाँ, हेटर्स कह सकते हैं कि इंडिया हार गया, लेकिन भाई जो उनके चाहने वाले हैं, जो एशियन के सपोर्टर्स हैं, वो सपोर्ट एशियन कंट्री। तो भाई हमारा हमसाया है इंडियन कंट्री, तो हम चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के घर में गया तो ऑस्ट्रेलिया के घर से जो है वो ट्रॉफी लेके आए। 87,000 करोड़ था, 87,000 करोड़ के सामने वो ट्रॉफी जो है वो छीन के लाए, तो मजा फिर है। तो मैं सपोर्ट करता हूँ मैं रोहित शर्मा को। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये बताइए कि अगर हम लोग बॉलिंग की तरफ देखते हैं तो फिर 2 आदमी में नजर नहीं आते, अकेला वन मैन आर्मी जसप्रीत बुमराह ही परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है ये जसप्रीत बुमराह 5 की तरफ जाएगा? 3 विकेट्स उस बंदे ने। क्या पिछले मैच उठा के देख लें, 5, 7, 8 सारा कुछ लगा हुआ है। इस मैच के अंदर 5 लेना कौन सा मुश्किल काम है? अभी तो 3 जो है वो खिलाड़ी उसने आउट किए, तो कल जब मॉर्निंग में आएगी तो बॉल नहीं होगी, वो आउट होकर उसने फेंक देना। मुझे लगता है 20-30 स्कोर और ऐड करेंगे वो 350 स्कोर। उसके बाद होपफुली इंडिया जो है वो कमबैक करेगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जायसवाल जो है वो, आई वांट के रोहित शर्मा जो है वो ओपनिंग आए जायसवाल के साथ, ये अपना कॉम्बिनेशन बनाए और परफॉर्म करके बताएं। पता है कि भाई हमारी ओपनिंग भी जो है किसी से कम नहीं है। हमारा जो है वो विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये जायसवाल जो दूसरे प्लेयर है ट्रेविस हेड से कम नहीं है, और होपफुली इंडिया कमबैक करेगा। अच्छा ये बताइएगा कि अभी राइट नाउ क्या लगता है कि कहां पर जाकर इंडिया रिस्ट्रिक्ट कर लेगा ऑस्ट्रेलिया को, और इंडिया बदले में क्या देने वाला है उनको गिफ्ट? इंडिया बदले में उनको जो है वो स्ट्रेस देने वाला है, इंडिया बदले में उनको जो है वो हार देने वाला है। हाँ। और उनका जसप्रीत बुमराह ही काफी है ये मैच को जीतने के लिए। विराट कोहली काफी है उनका मैच जीतने के लिए, जायसवाल काफी है मैच जीतने के लिए। तो भाई इंडिया जो है वो पिछले मैच के अंदर भी तो उन्होंने कैसा कमबैक किया था, मैच को ड्रॉ की तरफ कहां से फॉलो ऑन से बचाया, फिर मैच को ड्रॉ की तरफ लेके चलेगी। तो इंडिया जो है मैच हारेगा, अगर जीतेगा नहीं तो फिर हारेगा भी नहीं, ड्रॉ की तरफ चला जाएगा, ड्रॉ की तरफ चला जाएगा। लास्ट पर क्वेश्चन ये है मेरा कि WTC में अब इंडिया का चांस है कि खत्म? बस क्यों नहीं है चांस? जैसे हम पाकिस्तान के लिए हम हमेशा होपफुली होते हैं कि भाई 0% इधर से निकालो, 1% उधर से निकालो, 2% उधर से निकालो। तो होपफुली इंडिया इज इन द गेम नाउ। हम नहीं कह सकते कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से आउट हो चुका है, इंडिया गेम के अंदर है, और होपफुली के टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हम इंडिया को देखेंगे।